ओम शांति। 21/8/2024। मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। प्रश्न है, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? क्या पूछा? आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से बहुतों को मिलने वाला है? आगे चल के प्रत्यक्षता की विधि कौन सी होने वाली है? आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उन्हों को ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। ज्ञान तो बहुत समझ रहे हैं, वाइब्रेशन कैच कर लें इतनी पावर नहीं है सब ब्राह्मणों में, तो उनको क्या चाहिए? साक्षात्कार। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। अक्सर करके किसका? ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नलिनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? बाप की। सिर्फ बाप की याद में बैठे हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करते हो? बाबा की याद तो करते हो, और दूसरा क्या याद करते हो? और क्या याद करते हो? नई दुनिया को और परम धाम को, और ज्ञान को तो नहीं याद करते होगे? नहीं ना? चक्कर वक्कर कुछ? ज्ञान सिर्फ सुनते हैं, ज्ञान का हम मंथन नहीं करते, तो वो अपना कैसे बनता है फिर? जो भी आप सुनते हो सिर्फ सुनने के साथ छोड़ देते हो, तो वो आपका हुआ क्या? या देने वाले ने दिया? इसलिए बाबा ने कहा ना ऊपर, रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। बाप की याद से तो विकर्म विनाश होंगे, और क्या याद करते हो? यह बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या? और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना। क्यों दिखाते हैं? आप कहते हो हम तो सिर्फ बाबा को याद करते हैं, घर को याद करते हैं। विष्णु को क्या दिखाते हैं? स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना। उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। स्व अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ 84 जन्मों के चक्र का। कैसे दर्शन हुआ? इतने बड़े चक्कर का दर्शन जितनी जितनी एकाग्रता है उतना चक्र तो है ही, लेकिन ये ज्ञान का चक्र जरूरी क्यों है? क्योंकि याद की यात्रा पर जब चलेंगे तो क्या होगा? जितना रुस्तम बनेंगे तो माया उतना रुस्तम बन के आएगी ना। तो हमेशा जाके घर में बैठ जाए, उस बीज रूप अवस्था में बस टिके ही रहे, ऐसा होगा पॉसिबल? माया बार बार वहां से उठा के एकदम कलयुग में नीचे पटकेगी। तो क्या करे बैलेंस में रहने के लिए? है ना, कहते हैं भक्ति मार्ग में कि लक्ष्य रखो चांद तक जाने का। अगर वहां से फेल भी हो गए तो सितारों पे तो रहोगे, एकदम जमीन पे तो ना आ जाओ। कि ज्ञान का कोई चिंतन ही नहीं है ना। समय की पहचान, हम जो ये चक्र उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, इसमें हमारी स्टेज कहाँ तक पहुंची, कौन से युग में हम होने चाहिए, या अभी समय कौन सा चल रहा है, वो पूरा चक्र बुद्धि में होना चाहिए।
स्वदर्शन, स्व को ही देखना है कि ये जो 84 जन्मों की सीढ़ी है, इसमें मैं कहाँ पर हूँ। और अपनी एकाग्रता को भी बढ़ाते जाना है साथ में, क्योंकि माया जब फेल करेगी तो क्या होगा, उमंग उत्साह डाउन करेगी ना, तो उसको वापस लाने के लिए फिर स्वदर्शन चक्र चाहिए ना। तुम जानते हो हम 84 का चक्र लगाकर घर जाएंगे, फिर वहां से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्र लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्र होता नहीं, वो चक्र फिराते फिराते वो स्वरूप धारण कर लिया, फिर वो चक्र उनको देने की बात नहीं है। लेकिन जब ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, जब पुरुषार्थ करता है, उस समय सारे ही आयुध होते हैं। शंख भी है, चक्र भी है, गदा भी है, पद्म भी है। वह तो है सतयुग का देवता। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्र दिया है, यह चक्र है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना, वर्षा भी याद करना है ना। सिर्फ डेड साइलेंस में बैठ जाए तो फिर क्या होगा, उसमें कोई खुशी कुछ भी नहीं है। एनर्जी आपकी सेव हो रही है, लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे कि बहुत उमंग उत्साह के साथ हम यात्रा कर रहे हैं। इसलिए यह चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम, एक आंख में है सुख धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, फिर चक्र को भी याद करना है। यह सारे चक्र की नॉलेज तुमको है। जिसने पूरा चक्कर लगाया होगा संगम युग पे या ब्रॉड ड्रामा में, तो उसका ही पूरा चक्र है। वो चक्र भी तुमको क्या करना है, याद करना है। फॉलो फादर करोगे ना, तो बाप तो सदा ही घर में बैठा है, वो कोई चक्कर में थोड़ी आता है। और तुम्हारे सामने क्या है, जिसने पूरा चक्कर लगाया है। और तुम्हें भी क्या करना है, पूरा चक्कर लगाना है ना। यह सारे चक्र की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्र लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियां होती हैं। वहां मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है कि हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहां तो गर्भ महल होता है। वहां पाप तो करते ही नहीं जो सजा भोगनी पड़े, यहाँ तो पाप करते हैं जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं, तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही होता है, वहां दुख का नाम नहीं। तो एक आंख में क्या रखो, सुख धाम, और एक आंख में शांति धाम रखो। भले तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। चाहे जाप करते हैं, चाहे जप और तप माना शरीर को तपाना, चाहे मुख से जाप करना, दोनों ही क्या है, फिजिकल है या मेंटल है, शारीरिक है ना। चाहे जाप है चाहे तप है। तो बाबा ने कह दिया है तो भक्ति, पर उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो। सतो प्रधानता होती क्या है, भक्ति में कोई भी जानते ही नहीं। यहाँ साक्षात्कार होता है जब भक्ति में, तो समझते हैं हमारी भक्ति क्या हो गई,
पूरी हो गई, माना साक्षात्कार हो गया और भक्ति। और यहाँ जब शुरुआत हुई, फाउंडेशन डला, तो कहाँ से शुरुआत हुई? साक्षात्कार से तो शुरुआत हुई है, भक्ति से शुरुआत हुई है। वो था भक्ति का एंड कि बस भगवान मुझे दर्शन दे दो, नहीं तो मैं गला काटता हूँ। यहाँ तक वो अति में चले जाते हैं। और यहाँ शुरुआत ही कहाँ से होती है? साक्षात्कार से। इसका मतलब ज्ञान का सबसे नीचे का लेवल है वो क्या? साक्षात्कार। और भक्ति का लास्ट पॉइंट मानते हैं। तो उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो, कोई भी नहीं जानते। बस सुना है श्री कृष्ण भगवानुवाच देह सहित, क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य। तो उन्होंने सिर्फ सुना है। बाकी ज्ञान मार्ग में भी जो भक्ति चलती है, उन्होंने भी सिर्फ मुरलियों में सुना है, देह सहित, देह के सर्व संबंधों को छोड़ मामेकम याद करो। लेकिन कैसे सतो प्रधान बनेंगे? सुना तो सभी ब्राह्मणों ने है, लेकिन अब विधि कैसे निकले, वो युक्ति कैसे निकले कि हम सतो प्रधान बने? कोई भी नहीं जानते, बस सुना है। श्री कृष्ण भगवानुवाच देह सहित, यह गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं कि भगवान ऐसे कहकर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी भी सुनाते हैं मुरली के पॉइंट, तो यही समझाते हैं ना, भगवान ने ऐसे कहा है। भगवान ये रास्ता नहीं बताते कि तुम कैसे इस तरह से प्रैक्टिकल में बनो। सिर्फ वो रिपीट करते हैं कि भगवान ऐसे बोल के गया था जब वो आया था। कब? पतितों को पावन बनाने के लिए आया था, तो ऐसे ऐसे बोलकर गया था। बाकी वो प्रैक्टिकल में कोई युक्ति हो कि कैसे हम सतो प्रधान बने, या कोई सैंपल उनके सामने हो कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे माया भी आएगी, फिर ऐसे ऐसे अभ्यास करो, वो तो कुछ भी हुआ ही नहीं। तो जैसे गीता को ही क्या किया? रिपीट करते रहे। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो रथ ही है ना, उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी है। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं ना। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है। छठी कब होती है? बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद 6 दिन के बाद क्या मनाई जाती है? छठी मनाई जाती है। फिर क्या होता है? उसका नामकरण। 6 दिन तक देखते होंगे ना कि ये लालने के पांव पालने में कैसे हैं, तो फिर नाम रखें। तो पैदा होते से ही नाम रख देना चाहिए। फिर छठी कब हुई थी? कब हुई छठी? सबको पता है, भूले हुए हैं। कब हुई छठी? 6 दिन का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बाबा ने स्पष्ट बताया, डेट भी दी है मुरलियों में। डेट कॉन्शियस तो वैसे बाबा बनते नहीं है, लेकिन ये डेट दी है बाबा ने कि जब 6 दिन पूरे हुए तो क्या हुआ? छठी। साक्षात्कार है। चलो, किसी को तो याद आया, अभी भी याद नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। अनुभव हुआ 2-3 मिनट की जब स्थिति का अनुभव हुआ, तो वो 6 दिन में जब वो जलवा दिखाया उस बालक ने, तो फिर उसका क्या हुआ? नाम पड़ा कि यही है वो जिसको कौन ढूंढता था? निराकार परमात्मा जिसको ढूंढता था। तो रथ मिल गया, तो फिर बाप भी आ गए, बोलते हैं ना। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है, बाकी जिनमें प्रवेश करते हैं उनका नामकरण होता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता ही नहीं, वह सदैव शिव ही है। बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसको समझ में नहीं आता।
देवी को देखकर खुश हो जाएंगे। आत्मा का साक्षात्कार होगा तो कुछ समझ नहीं आएगा, कोई ऐसे पूरा चैतन्य दिखे, पूरा फिगर दिखे तो फिर क्या होंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नौदा भक्ति की दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं। अभी ब्राह्मणों में ये हालत चल रही है। आप सोचो, योग करने बैठते हैं, सेंटर्स पर जाते हैं किसी लिए कि थोड़ा कुछ सेकंड का हमें शांति का अनुभव हो जाए। और बाबा ने क्या बोला है? बाबा तुमको 15 मिनट शांति में बिठाते हैं कोई कोई के लिए, तुम तो 1-2 घंटा भी बैठे रहते हो क्योंकि तुमने प्रैक्टिस इतनी की है। बाबा कहते हैं 15 मिनट योग में बैठे हो और तुम्हारा कितनी प्रैक्टिस हो गई, 1-2 घंटा। फिर बाबा ने कहा सब तो महारथ ही नहीं है। तो जैसे जैसे भक्ति में होता था, अभी हूँ बहू यहाँ पर क्या होता है, ड्रामा शूट होता है। तो अभी तो क्या तरसते हैं ब्राह्मण कि हमें साक्षात्कार हो जाए। जैसे सुनते हैं ना सबके, हमको ये ज्योति दिखी, हमको ये दिखा, हमको बाबा की फोटो में से किरणें आई, तो वो बड़े उनको उमंग आता है कि हमको भी ऐसा कुछ तो हो जाए। मतलब उस स्थिति में टिकना, उस ब्रह्मा बाप के समान बनना, वो तो अब बहुत दूर की बात होगी। अभी तो सिर्फ कुछ क्या हो जाए, साक्षात्कार ही हो जाए। बाकी मुक्ति, जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं। वह है सब भक्ति मार्ग, यहाँ है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी या वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। यह सिर्फ इशारा मिलता है कि वहां जाओ। किसका साक्षात्कार? पहले पहले ब्रह्मा का, बाद में किसका होगा? श्री कृष्ण का, क्योंकि पहले ब्रह्मा होता है। श्री कृष्ण की स्टेज तो फिर बाद में प्राप्त करेगा ना। और लक्ष्मी नारायण तो फिर और भी बाद में 20-25 वर्ष का होगा तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। साक्षात्कार तो क्या है, एक कॉल आई आपके पास, स्ट्रंग कॉल कि अब चलो, उस तरफ चलो। ऐसा नहीं कि कोई सदगति हो गई। सदगति फिर भी कैसे होगी? अपने पुरुषार्थ से। यह सिर्फ इशारा मिलता है कि यहाँ जाओ, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है। तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। आदि सो, आदि में भी साक्षात्कार हुए थे तो अंत में भी क्या होगा? तो आदि में ब्रह्मा था तो अंत में भी ब्रह्मा होना चाहिए, तब ब्रह्मा का साक्षात्कार होगा। या जो पहले वाला ब्रह्मा था उसका साक्षात्कार होगा तो मान लेंगे। जब ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार हुए तब वो प्रैक्टिकल में थे और उनके साक्षात्कार हुए तो उनके पास भागे। अब वो है ही नहीं प्रैक्टिकल में और उनके साक्षात्कार हो तो कहाँ भागेंगे? है ही नहीं वो प्रैक्टिकल में। तो फिर ब्रह्मा भी होगा और उसके साक्षात्कार भी होंगे, डायरेक्शन मिलेगा कि वहां जाओ तो तुम क्या बनेंगे। क्या बताया? क्या बताया? वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सत्युग के नहीं बोला, वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं बन जाओगे, बनने का चांस है, ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसीलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। तुम्हारे मुकाबले क्या है, पुरुषार्थ में कोई तो ज्यादा स्थायी रहता होगा ना, तो अलंकार किसको दे दिए? विष्णु को दे दिए। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? लेकिन तुम सबके बीच में कोई ज्यादा स्थिरियम है, इसीलिए उसको सारे अलंकार दे दिए कि ये तो सब हिलते डुलते रहते हैं। तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं।
तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की, और कमल फूल डिटैच रहने की अवस्था आपकी, और शंख ध्वनि मुख से ज्ञान सुनाने का। बाप उपाय बताते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। गदा किसकी निशानी बताई? विकारों रूपी माया को जीतने की। माया को जीतने के लिए गदा क्यों चाहिए? गदा क्या करती है? ज्ञान की तो तलवार होती है, और गदा क्या करती है? है ना, इतना भारी अटैक करती है। भारी होती है ना, गदा कैसी होती है? उसका वजन कितना होता है? माना इतना सॉलिड ज्ञान का प्रहार अपने विकारों के ऊपर कि दोबारा वो सिर उठाने का जरूरत ही ना हो उसकी, इतना भारी भरकम है। ड्रामा की गदा, ड्रामा भी बताया गोल गोल होती है ना, जैसे ड्रामा गोल गोल होता है। तो ब्रह्मा बाबा की विशेषता बताई कि हर बात में नथिंग न्यू कर देते थे, ड्रामा जो भी हुआ। लेकिन यहाँ माया के विकारों को जीतने की, विकारों रूपी माया को जीतने के लिए ऐसा गदा का प्रहार हो, इतना भारी। एक ही प्रहार में माया, ऐसे नहीं धीरे धीरे प्यार से माया को, कि इसको भी धीरे धीरे, एक ही प्रहार हो और माया फिर क्या करेगी? क्या फिर उठेगी? उठाएगी सिर? नहीं तो पतला सा कुछ डंडा भी दिखा सकते थे, कोई ऐसा छोटा मोटा अस्त्र शस्त्र, नहीं काम चले। बाप उपाय बताते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। पहले क्या करो? याद करने वाले तो कितने हैं, बाबा कहते हैं ना, भक्त भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं, घर को भी याद करते हैं, कितने घंटों योग करते हैं। और फिर श्रीमत का उल्लंघन, तो जितना योग किया उतना लीकेज हो गया, तो बैलेंस क्या हो गया? बराबर, इधर जमा किया और उधर उड़ा दिया। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं, मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। किसी को कोई बड़ी बीमारी आती है तो भगवान को क्या बोलते हैं कि ये हमारा शरीर छुड़ा के हमें तो ऊपर उठा लो, ऊपर उठा लो। बोलते तो यही है, वो हड्डी मांस का शरीर तो यहीं राख बन जाने वाला है, तो भी भगवान से क्या कहते हैं? ऊपर उठा ले, ऊपर उठा ले। क्यों? इतना भोगा है उस शरीर के साथ, तो आत्मा अब थोड़ी हल्की तो हो गई तो ऊपर ही जाएगी ना। पहले तो इतना भोग लिया, अब यहाँ क्या करते हैं ब्राह्मण? ब्राह्मणों के पास भी तो नहीं आती शारीरिक रोग, मानसिक रोग, तो भगवान को क्या पुकारते हैं कि अब तो हम ये शरीर छोड़ के वतन में चले जाएं। उनको लगता है वतन तो हमारे लिए जैसे हमारी सीट बुक ही है वहां पर, तो हम सीधा वतन में चले जाएं। ये सब क्या इतना सारा बस विस्तार। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती। कहीं ठिकाना नहीं है अपवित्रों को, ना घर में ना ही स्वर्ग में। बाप कहते हैं, पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, यह मैं गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। आजकल किसी चीज की गारंटी मिलती है? कोई भी चीज खरीदने जाओ तो बोलते भाई गारंटी नहीं है इसकी। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है हमें? गारंटी नहीं तो फिर माल वापस। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहाँ जाना है? पावन बनकर नई दुनिया में जाना है। किसको जाना है? आपको इस शरीर से यहाँ से कहीं जाना है तो यात्रा कौन करेगा? शरीर आत्मा यात्रा करेगी। शरीर से जाना है ना कहीं पर, तो शरीर को ट्रेन में बिठा दोगे कि नहीं बिठा दोगे? कोई साधन में बिठाओगे, पैरों से चलना शुरू करोगे तो वहां तक पहुंचोगे। तो बाबा कह रहे हैं कितनी सीधी सी बात है, क्या करना है?
पावन बनकर कहाँ जाना है? आज आप आउट से लग रहे हैं थोड़े थोड़े, नहीं मतलब अलग ही मोड में। हाँ, वैकुंठ जाना। तो बाबा ने कहा, बाबा को तो बोलते हैं पतित पावन, आओ हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। कौन कहता है? आत्मा कहती है ना। तो आत्मा को अगर जाना है नई दुनिया में तो यात्रा कौन करेगा? शरीर। शरीर करेगा यात्रा। जाना किसको है नई दुनिया? तो वही कह रहे हैं ना कि जो बच्चे बाप को पुकारते हैं, ब्राह्मण बच्चे, भक्त कहो, जब क्या कोई भी है, ब्राह्मण सब पुकारते हैं, भगवान हमको उस नई दुनिया में जाएंगे, हम वैकुंठ में जाएंगे। उनसे पूछो आपकी आत्मा ने यात्रा शुरू कर दी? कहीं भी जाना होता है तो यात्रा करनी होती है, नियम ही है ना। जो स्थूल में है वो सूक्ष्म में नहीं होगा क्या? आपने कभी यात्रा शुरू ही नहीं की। हाँ, 5 विकारों को उल्टी सीढ़ी आपको पता ही नहीं हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक मुझे पहुंचना है। जब हमको यात्रा करनी होती है, उनसे पूछिए, हमारे ट्रैवल एजेंट से। जब यात्रा करनी होती है तो क्या करना होता है? कहाँ से जाना है वो भी पता होना चाहिए, कहाँ पहुंचना है वो भी पता होना चाहिए, किस साधन से मुझे जाना है, मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं बैलगाड़ी से जाऊं या मैं उससे आगे हवाई जहाज से जाऊं, बीच में ट्रेन भी है और भी साधन है, बस भी है, धक्के खाते खाते बस भी जाएगी। तो आपकी कितनी कैपेसिटी है, कौन सा साधन से आप यात्रा करोगे, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर उसके लिए क्या चाहिए? धन भी चाहिए, मेहनत चाहिए ना। कितने सारे डायमंड इकट्ठे करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं सारा दिन, तब जाके थोड़े डायमंड इकट्ठे होते हैं। तो सिर्फ ये कह देना कि भगवान हमको पावन दुनिया में ले चलो, तो भगवान के ले चलने का भी कोई आपके लिए विमान नहीं भेजने वाला हो कि आपकी इतनी तपस्या हो गई अब तो बस विमान आया और ऐसे बस होता है। ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो ऊपर से उनके लिए विमान आता था, तो वो कहते थे हमें नहीं चाहिए ये स्वर्ग के सुख। वो स्वर्ग से विमान आता था, उनको जाना होता था वैकुंठ में, तो वो उसमें भी नहीं बैठते थे। इनके नखरे देखो कि हमको स्वर्ग वाला विमान नहीं चाहिए, हम और तपस्या करेंगे। कहाँ जाएंगे? सीधा किसी शरीर से हम ऐसे उड़ के वैकुंठ में जाएंगे, हमको विमान भी चाहिए नहीं। ऐसा है भक्ति मार्ग में, कभी आप पढ़ना स्टोरीज में, कितनी सीधी बात बताते हैं। सीधी बात बताने समझ आया ना कि यात्रा का क्या मतलब, डेस्टिनेशन भी पता, ओरिजिन भी पता, हूँ कहाँ अभी मैं। दूसरों को मत देखो, ये यहाँ पहुंच गया, वो वहां पहुंच गया। मैं कौन से स्टेशन पे हूँ अभी? कलयुगी स्टेशन पे हूँ, कलयुग के आदि में हूँ या द्वापर के आदि, कहाँ खड़ा हूँ, तभी तो वहां से आगे बढ़ूंगा। सब एक दूसरे को देखते रहे, इसका इतना, इसका इतना, अरे उसने यात्रा कहाँ से शुरू की है, वो अभी कहाँ जाके पहुंच गया। शुरू भी तो पहले से की होगी ना यात्रा। तो किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करना मतलब क्या करना? अपना ही नुकसान करना। अपनी यात्रा को जितना हो सके गहराई से समझना, तो इसका मतलब खुद को आगे बढ़ाना। इसलिए बोला सिर्फ भगवान को याद करना, याद करना, ये चक्र भी फिर आना है कि यात्रा में कहाँ पहुंचा, कितना अभी आगे जाना है। अभी जहां तक पहुंचा हूँ उससे आगे की मंजिल को सोचो पहले। वो फाइनल डेस्टिनेशन तो जो होगी सो होगी। अभी तो बोला ना रिसेंट क्लासेस में क्या आया अभी, कि अभी आगे जो लास्ट हमारी क्लास हुई है यहाँ पे, कि अभी तो इतना है कि जब तक ये शरीर है तब तक तुमसे जितना पुरुषार्थ हो जाए वो कर लो, बस यही सच्चाई है। बाकी शरीर का रिजुविनेट होना, इसका परिवर्तन होना, वो एक नेक्स्ट लेवल है। पहले तो अभी हाँ वहां तक हम पहुंचे पहले। कितनी सीधी बात बताते हैं, बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं कामकाज करते हुए मुझे याद करो, भले नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ, तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी क्या होगा? शुद्ध होगा। इसीलिए गाया जाता है, ब्रह्मा भोजन के लिए, देवताओं को भी दिल होती है। देवताएं हैं तो उनके अंदर भोग वृत्ति तो होगी नहीं, लोभ होगा क्या देवताओं के अंदर? तो उनको भी इच्छा होती है कि भगवान की याद में कितना भी सादा बनाया हो, लेकिन अगर आपने याद की मेहनत की है तो क्या होगा? वो अव्यक्त आत्मा है, उनको भी आकर्षण होगी। जबकि वो तो क्या है? अभोक्ता ही है, शरीर थोड़ी है उनको जो उनको लोभ होता है कि टेस्टी खाएं। उनको तो ये तुम्हारी तरह ये आता ही नहीं, टेस्ट में फर्क करना। उनको कौन सी भाषा समझ में आती है? आपके वाइब्रेशन की आकर्षण होती है।
यह बच्चियां भी भोग लेकर जाती हैं तो वहां महफिल होती है, ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। अच्छे ब्राह्मणों की विशेषता क्या है? जब भोजन करते हैं तो भी क्या करते हैं? हाँ, और आप क्या करते हो? भोजन करते हो तो भी याद में रहने की कोशिश करते हो पूरे टाइम, या सिर्फ शुरू में और याद किया और फिर पूरा टाइम? कैसे करते हो? लेकिन लक्ष्य क्या रहता है? ये नहीं कि शुरू में याद करके और भोजन में डूब जाएं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सबकी यही रिपोर्ट। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह है हद के सन्यासी। इसका मतलब बेहद के सन्यासी भी होते हैं ना, वह क्या है? हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत आदि सब छोड़ा, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। पहले क्या करते हैं? अपना लौकिक घर बार छोड़ देते हैं, फिर क्या होता है? वापस फिर बेहद के घर गृहस्थ में घुस जाते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो, तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है। नई दुनिया में जाने से पहले क्या होता है? क्या बताया? पुरानी दुनिया को ही क्या हो जाता है? कौन सा सन्यास करते हो? बुद्धि से जब भूल जाते हो तब तुम्हारी नई दुनिया में जाने की यात्रा क्या होती है? शुरू होती है। पुराने को भूलोगे तभी तो बुद्धि में जगह खाली होगी कि अब नया उसमें भरे। पुराना ही भरा पड़ा है तो नया कितना भी सुनाया जाए वो आपके अंदर जाएगा ही नहीं। कब जाएगा अंदर? जब पुराना सब कुछ मिटा हुआ होगा। इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाना है तुमको, फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुख धाम, वाया शांति धाम। शांति धाम को भी याद करना पड़े, बाप को शांति धाम, बाप को शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं। यह हमारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। वो लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। क्या बोला? क्या बोला? आउट। वो लोग कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को कोई भी लेप छेप नहीं लगता। और बाबा क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या उठाया? उल्टा अर्थ। वास्तव में क्या अर्थ है इसका? आत्मा तो गिरती है, लेकिन उन्होंने आत्मा को लेप छेप नहीं लगता क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। कोई आत्मा जब पुरुषार्थ करके परम आत्मा बन जाती है तो उस आत्मा के ऊपर लेप छेप नहीं लगता। हर एक आत्मा परमात्मा है, ऐसा ये उन्होंने उल्टा अर्थ समझ लिया। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हो। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने, 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहाँ बैठे हैं, जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। यह बायजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी ऐसे बायजोली करते निशान डालते जाते थे कि यहाँ तक हम पहुंच गए, तो वहां निशान डालते थे कि बस वो रास्ता होता है ना एक, उसको तय करते जाते हैं। जो जो टास्क उनका पूरा होता जाता है वहां एक निशान लगा देते हैं। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है। तुम्हारा सच्चा तीर्थ कौन सा? कहाँ पहुंचना है? शांति धाम और सुख धाम में। तुम हो रूहानी पंडित, सबको राय देते हो बाप को याद करो तो शांति धाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांति धाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकते। जाएंगे फिर सारा होल लॉट इकट्ठा, होल लॉट इकट्ठा ही जाएगा। कहाँ? शांति धाम में। बाप ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं,
फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, देवताएं नहीं हैं, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हैं, फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। युद्ध होती थी ना हिस्ट्री में, तो जो पावरफुल राजा होता था, तो छोटे राजाएं होते थे तो क्या करते थे, उनके पास जाके शरण लेते थे। तो तुम किसकी शरण लेते हो? बाप की शरण लेते हो। अभी तुम किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे वह भगवान। जो घर से रूठा वो क्या बन जाता है? साधु संत बन जाता है ना। फिर वो क्या हो गया? एक नया ही भगवान, फिर उसके अपने फॉलोअर्स। क्योंकि भगवान को पाया नहीं ना। भगवान को पाया होता तो क्या बनते? उसके बच्चे बनते। वो हमें जैसा चलाता वैसे चलते। लेकिन साधु संत हैं, साधना की है, कुछ ना कुछ सच्चाई है अंदर, तो कह दिया उनको साधु और संत। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। बाप समझाते हैं तुम तो वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्रायः लोप हो गया। मनुष्य कितने क्रिमिनल विकारी आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब बाप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बनो। जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भ्रुकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। जब आत्मा की वो स्थिति आ जाए कि वो सदाकाल कहाँ विराजमान हो? भ्रुकुटी में, तब वो तख्त बनेगा अकाल। फिर उसको कोई काल खा नहीं सकता। जब तक नहीं है ऐसा तब तक काल खा सकता है। इसलिए उसका बोला कि आत्मा का यह तख्त भ्रुकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। कब? जब आत्मा उस तख्त पर विराजमान हो जाए। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है, सारा पार्ट आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बिगर कभी कोई मरेगा नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं। गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहां तो दुख का नाम नहीं होता। उनको कहा जाता है सुख धाम, राम राज्य। यह है दुख धाम, रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं। तो यह 84 का चक्र भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाच है ना, हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अव्वल दीन का नाटक, हातिम ताई का नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं कि बच्चे कम पैदा हों। बेहद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं। सब मुक्ति धाम शांति धाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना। एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। कब लगाया फाउंडेशन? देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सबका क्या हुआ? कब लगाया फाउंडेशन?
पीछे कब लगाया देवी देवता धर्म का फाउंडेशन? नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। और फिर बाकी सब धर्मों का एक राजधानी स्थापन हुई तो फिर जो पढ़ाई पढ़ानी थी वो पढ़ाई के बाकी सब धर्मों का क्या हुआ? विनाश हुआ ना। स्थैर्य रहे क्या? अपने पैरों पर खड़े रहें दूसरे दूसरे धर्म पिताएं जिनकी धारणाएं बाप की धारणाओं से अलग हैं, वो हैं दूसरे धर्म। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, ये आत्मा के अंदर की धारणा की बात है। जिसकी भी अलग धारणा है, बाप ने जो धारणाएं सिखाई उनसे विपरीत कोई भी धारणाएं हैं अपनी बनाई हुई या अपनी सहूलियत के हिसाब से मुरली में से उस तरह की बातों को पकड़ के रखा, जो जानते हैं कि ये देवता धर्म की भाषा नहीं है तो भी उसको पकड़ा, तो वो सब क्या है? उनका विनाश हो जाएगा। यह 84 का चक्र अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है, यह है स्वदर्शन चक्र। बाकी चक्र से कोई का गला आदि नहीं काटना, ये तो समझ है कि समझ मिली कि चक्र चल रहा है। पूरा चक्कर लगाने वाली आत्माएं देवी देवता धर्म की अभी कैसे अपनी स्टेज को प्राप्त कर रही हैं, उससे क्या होता है? दूसरों के अहंकार का नाश होता है कि अरे हमने तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी हैं, सबको स्वदर्शन चक्र से मारा, यह भी ग्लानि हुई ना। कितना हिंसक बना दिया। तुम डबल अहिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो, तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। कब? कौन समझते हैं? क्या बोला अभी? अरे कोई आया है? कोई प्रेजेंट है यहाँ पर? हाँ, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं क्या कि हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे तो क्या होगा? कैसे? पढ़ के मुझे बताएंगे आप? फिर सोने के चम्मच से खाना खाएंगे? ऐसा खाएंगे जरूर। फलों को भी चम्मच से खाना होता है? सच में? बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी समझते हो। बाबा जो समझते थे वो समझते थे, तुम भी समझते हो। क्या समझते हो? कुछ समझते हो? तुम भी समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। बाबा भी समझते हैं हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम भी समझते हो क्या? सही सही बोलो फिर। सत्य आज सब एब्सेंट है, क्या बताऊं मैं आपको। और पहले क्या बोला? सुबह सुबह की फागी होती है ना, कुछ दिखता नहीं है। बाबा कहते हैं सुबह सुबह जाओ ना ठंडी में बाहर, तो ऐसे कुछ दिखता नहीं है, कंफ्यूजन सा रहता है क्या बोला। तो वो यहाँ ब्रेन फॉग वाला। वैसे ब्रेन फॉग भी कुछ होता है ना? हाँ होता है। क्लैरिटी नहीं होती ना जब किसी चीज की ब्रेन में समझ नहीं आता, तो वो कहते हैं ब्रेन फॉग हो गया, इनको धुंधला धुंधला समझ आता है। ऐसे ही बोला हाँ मैंने। बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम भी समझते हो। बाबा समझ रहे हैं पुराना शरीर छोड़ने की बात,
तुम समझते हो अमर लोक में हम जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। वहां शरीर छोड़ने का समझ रहे हैं कि ये पुराना छूट जाए, नया कहाँ मिलेगा, वो नहीं उन्होंने बोला। पुराना छोड़ेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम समझते हो हम अमर लोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। पुराना छोड़ना मतलब अभी क्या तैयारी चल रही है? हाँ, पुराने शरीर को रिजुविनेट करने की भी तैयारी चल रही है ना। तो पुराना शरीर छूटेगा, पहले आत्मा को पावन बनाया, फिर शरीर को भी, तो आपका टारगेट पूरा हो गया ना। फिर क्या होना चाहिए? गोल्डन स्पून। स्पून से क्या किया जाता है? भोजन किया जाता है। स्पून से क्या किया जाता है? तो अभी तुम भोजन करते हो, याद का भोजन कैसे करते हो? कौन से स्पून से? डोंट से डायमंड, बस यही मत बोलो, अभी मत बोलो। ब्रह्मा हुआ को कैसा लगेगा? आज तक डायमंड की चम्मच देखी है? गोल्डन चम्मच में एक नग लगा दो, वो भी ठीक है। उनको कैसा लगेगा? ऐसे नहीं। सिल्वर। हाँ, सिल्वर फाइनल। तो वो स्पून क्या हुआ फिर? अभी तुम अमर लोक में जाएंगे तो तुमको कौन सा स्पून मिलेगा? जब त्रेता युग की सीढ़ी पर पहुंचे तब भी तो कोई स्पून मिला ना तुम्हें। क्या मिला? सिल्वर स्पून मिला। चैतन्य में, चैतन्य में क्या मिला? चैतन्य, चैतन्य, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। हाँ, अभी अभी क्या आवाहन कर रहे हो? किसका आवाहन कर रहे हो? विजय माला का आवाहन कर रहे हो ना, तो वो गोल्डन दुनिया की देवी है ना, या सिल्वर दुनिया की देवी है? कौन सी है? तो तुम अमर लोक में जन्म लेंगे जब तुम ऐसे बन जाएंगे जो तुम्हारी पुराना शरीर भी खत्म हो गया, तो तुम एक प्रैक्टिकल सैंपल तैयार हो गए ना। जो बाबा ने कहा है मुरलियों में कि तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को ही पवित्र, तो जब प्रैक्टिकल सामने होगा तब प्रैक्टिकल मूर्ति का वाहन हो पाएगा, या तुम प्रैक्टिकल बने ही नहीं। इसलिए बोला है ये मंथन किया हुआ कलश किसको दिया जाता है? किसको? कौन सा कलश? क्या बात की थी अभी हमने? हाँ, वो तो ठीक है। कलश के अंदर अमृत होता है। अमृत माना जो एक बार, अभी हम ज्ञान रोज रोज सुनते हैं, ऐसा ज्ञान बुद्धि में बैठा कभी कि अमर बन जाए हम, कभी हम डाउन ही ना जाए। ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई प्रैक्टिकल अनुभव जीवन में जो अमृत है मेरी बुद्धि में, ऐसा अमृत माना जो फिर मर ही नहीं सकते आप, वो पीने के बाद आप कभी मर ही नहीं सकते, अनिश्चय कभी आ ही नहीं सकता। ऐसा घुटा हुआ कुछ नॉलेज, और फिर प्रैक्टिकल उसका प्रूफ। ऐसे नहीं कि ज्ञान ही सुनाते जाओ, ये देखो प्रैक्टिकल मूर्ति। माना पुराना शरीर इनका क्या हो गया? छूट गया, बदल गया। जो रिजुविनेट, जो बाबा ने कहा है निरोगी काया, क्या कहते हैं उसको? काया कल्प तरु यहाँ बनती है। तो प्रैक्टिकल सैंपल भी हो और वो मंथन किया हुआ कि कैसे ऐसा बना, वो है अमृत, जिसको कोई भी धारण करे तो वो क्या बन जाए? अमर बन जाए। हाँ, तो वो अमृत किसको दिया जाएगा? तो वो कलश उनको सौंपा जाएगा कि वो मानेगी क्यों। जैसे आप बोलते हो ना, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी इस प्रोडक्ट को लेके कि ये सही है, मैं दूसरों को कन्विंस कर ही नहीं सकते। तो वो आत्मा को बांटने का काम करना है, तो पहले वो खुद क्या होनी चाहिए? संतुष्ट होनी चाहिए ना, कि हाँ ये जो आप बोल रहे हो ये प्रैक्टिकल भी है। तो उसके लिए क्या करना पड़े? पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। छोड़ रहे हैं ना, तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। फिर तुम्हारी याद की यात्रा कैसी हो जाएगी? जो टारगेट था पहले, क्या था इससे पहले? जो गोल्डन स्पून है उससे पहले क्या मिला तुम्हें? सिल्वर स्पून भी तो मिला ना? नहीं मिला? क्या मिला? वो जो गोल्डन की अभी हमने बात की, चैतन्य की, उसके मुकाबले सिल्वर, उसके मुकाबले मैया बता देगी।
तुम भी समझते हो। कोई टेस्ट नहीं आया उनको। हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई भी बात ही नहीं। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है, वरना वहां गरीब प्रजा भी होगी। दुख की बात नहीं है, लेकिन गरीब तो होगी। प्रजा के पास थोड़े ही इतना धन माल आदि होता है, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्र को भी याद करना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरा है, डबल अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। वरदान है, सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भाव। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप कंबाइंड है, उनका सर्व शक्तियों पर अधिकार है। अगर बाप कंबाइंड है तो सर्व शक्तियों पर अधिकार है, और जहां सर्व शक्तियां हैं वहां सफलता ना हो यह असंभव है। यदि बाप से कंबाइंड, सदा बाप से कंबाइंड की बात नहीं, सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। वो सफलता की इच्छा भी नहीं रखते, लेकिन बाप के साथ क्या है, कंबाइंड है, तो उनको सोचना भी नहीं है। बोला है ना, निश्चय बुद्धि को विजय की भी चिंता करने की दरकार नहीं रहती, विजय उनके पीछे पीछे चलती है। स्लोगन है, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। ओम शांति। किसी ने हाथ उठाया है, कुछ बोलना है? अब बोलो। वो दे दो उनको, फोल्डर। थोड़ी आगे आओ, थोड़ी चेयर आगे लाओ, इधर आओ, चेयर आगे लाओ, क्योंकि टीचर को आप दिखाएंगे कल से थोड़ा हाँ। ये मैंने अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा भोजन के लिए देवता तरसते हैं। तो मैं जवाब ही देने लगती हूँ, प्रश्न तो हो ही गया, मैं ही रिपीट कर देती हूँ प्रश्न, क्योंकि प्रश्न तो हो ही गया। ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं। माना ब्रह्मा जब भगवान की याद में रहकर जो भोजन तैयार करता है, चाहे हद का भोजन हो चाहे बेहद का भोजन, माना याद का भोजन जो इकट्ठा करते हैं, एक्यूरेट याद में रहकर जो इकट्ठा करते हैं वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन के लिए वो जो अव्यक्त आत्माएं हैं वो भी तरसती है कि इतनी श्रेष्ठ आत्माओं का वाइब्रेशन हमको मिले। बोला है ना कि अव्यक्त आत्माएं जो हैं वो वरमाला लेकर इंतजार करते हैं कि आप फरिश्ता बनो, तो जब आप फरिश्ता बन जाएंगे तो आपका वाइब्रेशन कैसा होगा। तो वो भी तरसते हैं कि ब्राह्मण ऐसे वाइब्रेशन फैलाएं इतने शुद्ध,
कि हम जाके उनमें फिर प्रवेश करें, वो पहले इस योग्य बने। जैसे बाबा के लिए बोला कि रथ मिल गया तो बाप भी आ गया, ऐसे वो अव्यक्त आत्माएं भी वेट करती हैं कि ऐसा कोई तन मिले जो ऐसा फरिश्ता हो तो हम उसमें प्रवेश करें, उनके योग्य चाहिए ना, तो वो तरसते हैं। अव्यक्त आत्माओं को देवता ही कहते हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी उनको देवता ही कहते हैं। जो यहाँ है वो प्रैक्टिकल में बनने वाले हैं, जब वो उनमें प्रवेश करेंगे तब वो उस नाम रूप से प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन वो तो सदा ही अव्यक्त वतनवासी। ये एक पॉइंट है कि तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तो जैसे कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है। फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हैं, श्री नारायण जैसा क्यों नहीं कहते? जैसे नारद भी कहते हैं कि हम लक्ष्मी को वरें, राधा को नहीं। ऐसा उसमें लिखा है। नारद ने भी कहा कि हम लक्ष्मी को वरें, राधे के लिए नहीं कहा। तो जैसे श्री कृष्ण की बहुत महिमा करते हैं कि उसके जैसा ही बच्चा हो, उसके जैसा पति, लेकिन वो बनता तो श्री नारायण तभी तो बाल रूप। मुझे पढ़ने के लिए भी दे दो। हाँ जी, ऑफ हो गया, करूँ? इसीलिए बोला है कि श्री कृष्ण का जो स्वरूप है उसके जैसा बच्चा, जैसे भक्ति मार्ग में आपने स्टोरी सुनी होगी कि लोग बहुत तपस्या करते हैं कि शिव हमारे यहाँ जन्म लेकर आए या श्री कृष्ण हमारे यहाँ जन्म लेकर आए। जैसे देवकी के लिए कहते हैं ना, पूर्व जन्म में बहुत कोई तपस्या की थी कि भगवान मेरा बच्चा बने। उनका भाव श्री कृष्ण या नारायण के लिए नहीं, उनका भाव भगवान के लिए है, जो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर बच्चा मिले तो वैसा, क्योंकि श्री कृष्ण के का नाम श्री कृष्ण यानी आकर्षण करने वाला पड़ा तब है जब भगवान उसमें प्रवेश है। बाबा ये क्यों कहते हैं रामकृष्ण की आत्माएं धूल चाटती रह जाए अगर शिव बाबा इनमें ना हो तो श्री कृष्ण का नाम आकर्षण करने वाला क्यों पड़ा? जब शिव उसमें है, जब वो पुरुषार्थ करके समझदार बन गया तो उसने अपनी मेहनत से 16 कला संपूर्ण की स्टेज पाई। तब भगवान की प्रवेशता की बात नहीं है, तब वो आकर्षण की भी बात नहीं है। आकर्षण तो तब होती है ना जब शिव प्रवेश होता है, तो सबको आकर्षण होती है, सब गोपियां भागती हैं ऐसा बच्चा मिले, क्योंकि उसमें शिव प्रवेश है। उनको नहीं पता है कि हमें आकर्षण उसकी है। श्री कृष्ण वाली आत्मा जब बाप प्रवेश है तब तो वो ब्रह्मा है ना, तब वो श्री कृष्ण तो नहीं है ना। श्री कृष्ण तो बाद में बनता है, वो मेहनत करके नहीं, वो तभी भी है। अच्छा, तभी भी श्री कृष्ण ही कहेंगे, मतलब ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं ना, पतित तन में प्रवेश करते हैं ना बाप। तो नाम कृष्ण पढ़ता ही तब है जब वो आकर्षण करता है। मुरलियों में हमने सुना है ना कि तुमको भगाया, गोपियों को भगाया, इसने तुमको नहीं खींचा, मैंने तुमको खींचा है। फिर बोला है कि आदि में ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता था, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता था। कोई बना हुआ था, बना लेवल है ना अपने अपने, कि एक ब्रह्मा का भी साक्षात्कार होता था, श्री कृष्ण का भी। तुम ब्रह्मा के पास जाओ तो कृष्णपुरी में जाएंगे। मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि एक्चुअली क्या हुआ था, लेकिन ये दो नाम बाबा ने लिए हैं चाहे श्री कृष्ण के, लेकिन ये पक्का आया है कि मैंने तुमको खींचा। इसका मतलब आकर्षण हुई है, आकर्षण किसी के द्वारा हुई है तो उसको श्री कृष्ण ही कहेंगे। ब्रह्मा बाबा तो कश्मीर में थे ना, जब यहाँ से पीछे भागवत हुई है, वो छुट्टियां मनाने गए हुए थे, पीछे से उनके पास लेटर आते थे कि इतने लोग आ गए, इतने। तो उनको क्या हो रहा था वहां बैठे बैठे? आकर्षण हो रही थी। तो जिस तन में परमात्मा थे उनके द्वारा आकर्षण हुई तो श्री कृष्ण ही हुआ ना। नारायण के लिए नहीं कहते, नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण के साथ तो गोप गोपियां दिखाई जाती हैं, तो इसलिए बोला है कि विदेशी लोग लॉर्ड कृष्ण को ज्यादा पसंद करते हैं, लेडी राधे को उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि फिर वो प्रवृत्ति है ना, फिर वो तो संबंध निभा ही नहीं पाएंगे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गया एक के साथ प्रवृत्ति।
और श्री कृष्ण को कैसे दिखाया उन्होंने, बहुत सारी गोपियां। भगवान तो जैसे सबका ही है ना, और नारायण के लिए ऐसा कह सकता है वो कि वो हमारा भी पति, हमारा भी बच्चा, सब नहीं कह सकते ना। नारायण के लिए बोला मर्यादा पुरुषोत्तम, उसकी प्रवृत्ति है, तो वहां वो नहीं इंटरफेयर कर सकते, क्योंकि वो तो देवता है ना। और भगवान जब है वो तो सबका है, तो सर्व संबंध निभाता है सबके साथ, तो उस हिसाब से। संगम जी को देखना होगा, ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसको देखते ही सब लोग आकर्षित होंगे। हाँ, आकर्षण शिव की होगी उसमें, हाँ, आकर्षित लेकिन देखने में जो आएगा नाम उसका होगा। इसलिए तो फिर गीता का भगवान की बात जो आई है ना, क्योंकि सामने जो दिख रहा है वही ना। नारद का भी बोला ना, लक्ष्मी को हाँ। वरण करना है, क्योंकि नारद जो है वो खुद उसने यही बोला था ना कि नारायण को कि मुझे आपका स्वरूप चाहिए, क्योंकि स्वयंवर हो रहा था लक्ष्मी का। राधे जब होती है तब तो बहुत गुप्त रूप है ना, स्वयंवर वाली तो कोई बात ही नहीं है। जब लक्ष्मी स्वरूप होता है, जब वो सागर मंथन से बाहर आ जाती है, तब वो प्रत्यक्ष होती है। राधे का ऐसा कोई प्रत्यक्षता रूपी जन्म थोड़ी दिखाया, लक्ष्मी का जन्म दिखाते हैं कि मंथन किया तो प्रैक्टिकल पता चला कि अच्छा ये है वो मूर्ति। जब पता चले तभी तो वो वरण करने का सोचे ना। जब वो राधे थी तो पता ही नहीं था कि कौन राधे क्या बनने वाली है, तो छोटा रूप हुआ ना। लक्ष्मी का स्वरूप भक्ति मार्ग में भी दिखाया है कि सागर मंथन से जन्म हुआ, फिर स्वयंवर भी हुआ, फिर असुर भी आए, देवताएं भी आए, तो वहां उसको चांस था, तो उसने नारायण से बोला कि मुझे आपका रूप चाहिए, तो फिर वो बंदर का रूप मिला। चीटिंग। ये भी है, लेकिन ऐसा होता है कि जो देखते हैं वो बोले मेरा बाबा है, उससे तो कौन प्रत्यक्ष होगा? आपको इसलिए जो देखे जो सुने उसके मुख से निकले कि मेरा बाप आ गया, तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं मुझे समझ आती है बात कि कोई ऐसा कैरेक्टर होने वाला है या हो। माना जो देख रहा है उसी को क्यों दिख रहा है, मतलब जो उसको देख पाए। आप लोग उसको ऐसे समझ रहे हो कि जो भी देखे, बाबा ने जो भी देखे नहीं बोला, जो उसको देख पाए और जो उसको जान पाए। और जब स्थूल आंखों से नहीं, चलिए स्थूल आंखों की तो बात ही छोड़ देते हैं, लेकिन हम अभी तक ये समझ रहे हैं कि जो भी देखे, मतलब हमने ये दरवाजा खोल दिया, यहाँ कोई मूर्ति बैठी है, अब चलो आते जाओ, जो देखेगा बस वो बोलेगा मेरा बाबा आ गया। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी देखे नहीं, हर कोई नहीं, जो ऐसा एलिजिबल हो, जो देख पाए, जो देखे जो सुने, उसके मुख से निकलेगा कि तब उसको ये लगे अब मुझे मिला है बाप, तो तब उसकी एक यात्रा शुरू होगी। अभी तो जो देखे जो सुने मिला नहीं है अभी। ऐसा नहीं कि मिल गया बाप समान बन गया, देखा कुछ नया जो अभी तक नहीं देखा था, फिर उसको समझा, उसने सुना, जो देखे जो सुने। पहले उसके मुख से ये तो सेटिस्फेक्शन कि हाँ बाप अभी है। ऐसा नहीं बाप आया था 69 में चला गया, 2018 में चला गया, 2022 में चला गया, नहीं, बाप का कर्तव्य चल रहा है। मतलब मुझे ऐसे समझ आता है, बाकी फ्यूचर में ऐसा कोई बहुत बड़ा, हाँ वो मैंने आपसे वही कहा ना कि जो फ्यूचर में कोई एक बड़ा कुछ ऐसा होने वाला है कि कोई ऐसी मूर्ति होगी जो चमत्कार दिखाएगी, वैसा अभी माइंड में कुछ आता नहीं है। ये अभी वाला समझ आता है कि जो वैसा बनता जाएगा उस योग्य, उसको वो देखेगा, उसको वो ज्ञान जो है वो सुनने में आएगा, तब उसके मुख से निकलेगा कि हाँ अब मुझे करना क्या है। अभी तक तो मैं सुनता रहा, अभी मुझे ये पता चल गया कि बाप आया हुआ है, अब वो प्रैक्टिकल दुनिया की स्थापना कर रहा है। अभी तक बाप ने सुनाया फिर समझाया, अभी उसका प्रैक्टिकल कर्तव्य चल रहा है। इसका मतलब अब बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है, ऐसा। तो आगे का जो होगा वो एक, हाँ अलग अलग। और अगर कोई ऐसा बड़ा भी कुछ ऐसा होने वाला है जिसको हम चमत्कार कहते हैं, क्योंकि चमत्कार से ही प्रत्यक्षता होगी। और फिर दूसरा साक्षात्कार की लीला, जो उस योग्य बन जाएगा उसको घर बैठे साक्षात्कार होगा कि तुम वहां जाओ। आदि में भी हुआ था तो अंत में भी ऐसा होगा, स्थान भी बताया जाएगा, वो साक्षात्कार भी होगा। क्या साक्षात्कार होंगे, कैसे होगा, वो तो बाबा जाने, क्योंकि चाबी उसके पास है। तो हम तो नहीं कह सकते कि किसको होगा कैसे होगा, लेकिन ये दो चीजें बाबा ने बताई हैं कि परमात्म बॉम्ब जब फूटेगा
तो बहुत बड़े रूप में वो फैलेगा चारों तरफ। एक आत्म बॉम्ब है, एक परमात्म बॉम्ब है। राम बाप है और उसकी रचना, रचयिता और रचना, ये दो बॉम्ब्स हैं। ये जब फूटेंगे तो इनके पास अपनी ही इतनी ताकत है कि इनको किसी के वो जरूरत नहीं है कि कोई अखबार इनकी बातें फैलाए। वो खुद ही चमत्कारी बन जाते हैं, तो सबको मानना ही पड़े। जैसे अर्जुन के लिए बोला ना, विराट रूप जब देखा तो वो सरेंडर कर दिया उसने। तो विराट रूप माना इतना सूक्ष्म बन गया कि इतना ब्रॉड रूप जो है उसका वो प्रत्यक्ष होने लग गया। जो वो स्वदर्शन चक्र का हो, वो इतना ज्यादा महीन चला गया। ये पूरा चक्र जो है, पूरा जो भी उसकी राजधानी है कहो, उस विराट रूप में तो सभी है ना। ब्राह्मण चोटी भी है, तो भुजाएं भी हैं, तो नीचे के भी हैं, सब तरह के हैं, तो सब उसमें कवर हो जाते हैं, सबका साक्षात्कार हो जाता है। कौन क्या बनने वाला है। फिर अर्जुन तो नतमस्तक हो ही जाएगा ना, कि उसको जो पार्ट मिला होगा उस विराट रूप में, उसको एक्सेप्ट करना है। उसको कुछ कर तो सकते नहीं। जो अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, वो साक्षात्कार सिर्फ अर्जुन को ही हुआ ना उस वक्त पर बाकियों को तो नहीं हुआ था ना। तो जैसे उसके लिए तो भगवान प्रत्यक्ष हुए ना उसके सामने, तो ऐसा जैसे, और फिर इन्होंने जैसे कहा कि अंत में जो बात आती है कि अंत में ऐसा होगा, तो हर एक का अंत भी कुछ अलग। अर्जुन, बाबा ने कहा है कि किसी एक अर्जुन की बात नहीं है। ये बाबा ने कई बार बोला है। जो भी अर्जन कर रहे हैं, जिस लेवल का अर्जन कर रहे हैं, उनके सामने वो रूप उतना आना, माना भगवान का ये कर्तव्य है ना। हम ये याद रखें कि कोई ऐसी मूर्ति आके आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं होने वाली है। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, उसकी ये ड्यूटी है कि आप जहां पर भी, जिन परिस्थितियों में जैसा पुरुषार्थ कर रहे हो, आपको अपनी स्टेज से उसको आगे बढ़ाना है। उसके लिए कोई साक्षात्कार निमित्त बने, उसके लिए कोई संगठन निमित्त बने, उसके लिए कोई आत्माएं आपको ऐसी मिल जाए, उसके लिए पुरुषार्थ की विधि कोई ऐसी मिल जाए, मुरली में मिल जाए, वाणियों में मिल जाए, अव्यक्त वाणी में मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आगे बढ़ना है, आपको भगवान के नजदीक आना है, आपको वो खींच रहा है अपनी तरफ। माध्यम कौन बनने वाला है तीनों मूर्तियों में से, क्या बनने वाला है, कोई लीला होने वाली है आपके लिए, तो कुछ भी कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। सिर्फ आपको उस तक पहुंचना है। हाँ, तो वही ना, हमारा फोकस एक जगह होना चाहिए हमेशा। एक और एकदम से आया गोल्डन स्पून। ये मैं ऐसा सोच रहा था कि जैसे यहाँ कोई धनाढ़ी जो मालदार लोग हैं, उससे वहाँ किसी का जन्म होता है तो हम क्या बोलते हैं, गोल्डन स्पून इन माउथ। ऐसे ही जो नई दुनिया में जिसका यहाँ जन्म होता है, उसके लिए मैं सोचा कि बहुत उसके लिए अच्छा। हम बोल सकते हैं कि गोल्डन स्पून इन माउथ। पैदा होते ही क्या मिला। बहुत सुंदर। नहीं, मुझे बोलना नहीं है, अच्छा बोला मैं। गोल्डन स्पून इन माउथ, ये बहुत भारी वर्ड है मेरे लिए। मैं इस चीज में अग्री नहीं करूंगी इनके साथ। ऑफ कोर्स अपने को सेटिस्फाई रखने के लिए कि भी हाँ हम एक नई दुनिया के तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम अपने आप से बात करें कि हमें निश्चय कितना है और क्या हम उस लेवल का पहले तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो यहाँ पर हर चीज जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए यहाँ पे हैं, क्या हम वो सब कर रहे हैं, तो ही हम अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ अब हम नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये पहले तो ना अपने आप से बात करनी पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी बट ऐसा मुझे लगा। हाँ, ये अच्छा लगता है कि हम, सेंटर में तो हमारा, हाँ ठीक है, तो अभी गोल्डन स्पून इन माउथ, गोल्डन स्पून इज अ वेरी बिग वर्ड। गोल्डन स्पून इन माउथ छोटी बात नहीं है। हैंड बोलते हैं। हाँ हाँ, ओके, दिस इज गुड। गोल्डन स्पून इन हैंड। नहीं, गोल्डन स्पून ही किसी दूसरे के हाथ में है अभी। हाँ, मुझे दिख रहा है यार। दिख रहा है, हाँ 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 दिख रहा है। एक सेकंड रुको। अरे ऐसे ही सब ऐसे ही होता है। डायमंड स्पून कैसे हो सकता है किसी के मुंह में? डायमंड चाटने से व्यक्ति मर जाता है। बोलने वाली थी पहले, उसी से मुझे यही वाला ध्यान है। तब कब से ये बात है कि डायमंड स्पून कैसे हो ही नहीं किसी के सकता। मुंह में? मतलब मुझे लगा शायद डायमंड से मर जाएंगे। उसके बस वहां पर आप एक डायमंड लगा सकते हो चम्मच के पीछे। हम क्या स्पून समझ लेते हैं, गोल्डन स्पून। हम स्थूल समझ,
अभी आपने फूल वाला ही बोला ना, शाहूकार वगैरह का फूल वाला ही बोला ना अभी तो। हमने तो फिर भी बेहद में ही बात की थी। नहीं, पहले उन्होंने यही लिया तो फूल में ना, फिर उसको हमने बेहद में किया। उसमें बोलो। देखो उन्होंने जो बोला बेहद में तो बोला ही, लेकिन पहले स्टार्ट तो यही किया ना कि कोई साहूकार होगा, कोई व्हाटएवर। जैसे माइक को ऐसे हाँ सॉरी। तो वो स्टार्ट तो वैसे ही हुआ ना कि स्टूल गोल्डन स्पून इन माउथ, लेकिन फिर उसे आपने बेहद में किया कि अच्छा जैसे ही हमने समझा, समझा। लेकिन उन्होंने नहीं समझा बहुत अच्छा, लेकिन मैंने तो सिर्फ इतना जो समझा है कि जब तक हम अपने आप को नहीं सर्टिफिकेट दे सकते कि हम नई दुनिया में हैं, अगर हम उतना नहीं कर रहे, ये मुझे समझ। डिपेंड्स आपको अंदर कितनी खुशी होती है उसके ऊपर। खुशी बहुत रहती है क्योंकि नशा बहुत रहता है कि कहाँ आ गए, कहाँ। हम तो दर दर भटकते थे, यहाँ आ गए तो हमें इतना चिंगारी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही है फायदा। मुझे भी यही लग रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा। नहीं, आप इसे घूमे नहीं है, हाँ भटके नहीं। भटके नहीं, आपको डायरेक्ट वो मिला है तो उसकी इम्पोर्टेंस आपको थोड़ी कम होगी, समझ में आया? नहीं नहीं समझ? नहीं, मुझे बहुत इम्पोर्टेंस है। मैं लकी हूँ कि मैं भटकी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इम्पोर्टेंस बहुत सारी है, बहुत। जो कोई स्कूल में कोई जॉब के लिए हाँ समझ गई। सडनली उसको कोई गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए, सही बात है। उसको कितनी वैल्यू रहेगी, और जिसका करनी ही है उसको गवर्नमेंट की जॉब मिल गई तो ठीक है, मेरे पापा ही गवर्नमेंट में, मुझे भी मिल गई, ऐसा नॉर्मल लगता है उसको। मगर जो दर दर भटकते हैं, हम तो कितनी जगह पे जाके आए, हाँ। बहुत सारे जगह यहाँ आए वैसे तो अभी हमें लगा कि यार यही है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। हाँ, वेरी इसके लिए हम बोल सकते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ। ओके गुड। फ्रेज है, हाँ जी हाँ जी स्पून में नहीं लेने का, वर्ड टू वर्ड। हाँ जी। एक क्वेश्चन था कि पूछ कि शंकर, शिव और शंकर को मिलाया और प्रवृत्ति जैसे बोलते हैं पहली पहली बननी, परम ब्रह्म को बोला, तो ये प्रवृत्ति मार्ग बाबा स्थापन करने आते हैं, बीज डालते हैं और ऐसा। तो ये थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन लगता है, शिव शंकर, शंकर उसका पहला बच्चा है जो बाप समान बन जाता है, ये भी बोलते हैं। दोनों है, तो बननी भी है और बच्चा भी तो है। मूवी में कितनी बार आता हाँ तो वो आता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं है कि है क्या, मतलब प्रवृत्ति मार्ग तो वैसे देखा जाए तो एक ऐसे तो कोई दोनों होने चाहिए ना, कोई फीमेल। ऐसा फिजिकल थोड़ी है कि एक ही संबंध हो सकता है, ऐसा कोई फिजिकल वाला संबंध तो है नहीं कि कोई प्रवृत्ति ऐसी बनने वाली है जिनको ऐसे। तो एक वो बताया कि सब संबंध जब बाप से जोड़ने हैं, तो महादेव ने जो पुरुषार्थ किया तो उन्होंने प्रवृत्ति अपनी बाप के साथ निभाई है। पहले पहले बोला ना मेरी वाइफ है, बोला शिव के साथ क्या संबंध है, तो बोले हमारी वाइफ है। तो हर संबंध उनके साथ निभाना, तो फिर कितनी बड़ी बात हो जाती है। बच्चा तो है ही, बच्चे तो सभी हैं, तो वो भी बच्चा है, बड़ा है, पहले है, लेकिन फिर हर संबंध उन्होंने हर के साथ निभाया, तो शिव ने भी उनको अपना लिया। और किसी को तो, सबको तो नहीं बोला मेरी बन्नी है, उसको ही बोला जो पहला पहला है, जो सब कुछ छोड़ देता है उसके लिए, सबको तो नहीं बोलते। तो वो इतना सुंदर उन्होंने त्याग किया, जो भी ब्रह्मा, तो शिव को भी उसके ऊपर फिदा हो गया। जैसे भगवान भारत पर आशिक होता है ना, तो वो पहला पहला भारत, जिसकी बुद्धि में इतना ज्ञान जल था, इतना उसमें रमन करता था, कि वो बाप आया तो उसके ऊपर फिदा हो कि तुम मेरी बन्नी हो। तो इसमें क्या होगा? तो कुछ शिवलिंग दिखा है, शिवलिंग और वो शिवलिंग का जो एक यादगार है, शिवलिंग और उसके तो वो भी तो यादगार है ना। अवैध ज्योतिर्लिंगम का यादगार है शिवलिंग। तो और वो जिनके ऊपर जैसे बताया पूरा जलाधारी की बात, जलाधारी, तो वो भी तो एक प्रवृत्ति है ना, बताया नहीं बताया? बताया है, उसको भी प्रवृत्ति बताया है, लेकिन उसको शिव शंकर ऐसे नहीं बताया। उन्होंने तो ऐसे ही बताया है कि मतलब वो वाली प्रवृत्ति जब राम बाप के लिए बोलते हैं उनके लिए आती है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की तो प्रवृत्ति होती नहीं, वो तो फूल होता है, वो तो फूल ही होता है। यादगार से राम बाप की है। हाँ मतलब ऐसा मैंने कंट्रास्ट कहीं सुना नहीं है कि दोनों के लिए बताते हैं।
साकार में है तब वो प्रवृत्ति, जैसे सागर के लिए कहते हैं सागर प्रवृत्ति मार्ग में, आकाश की कोई प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसे माला में जो मेरुदाना है वो प्रवृत्ति में है, लेकिन जो फूल है उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन वो जिसमें प्रवेश होता है वही उसकी प्रवृत्ति है। जैसे अवैध ज्योतिर्लिंगम राम बाप में प्रवेश होते तो वही उनकी प्रवृत्ति है, उस हिसाब से वही उनके लिए जलाधारी है, क्योंकि उनके लिए अलग से नहीं होता है ना, वो फूल है, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो जो आकाश बोले आप कि वो उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। आकाश और धरती की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वो दूर दूर होते हैं। आकाश और पृथ्वी दिखते हैं कि ये एक साथ हैं, आप ऐसे दूर से देखो तो कोई एक पॉइंट ऐसा दिखेगा, आपको लगेगा दोनों मिल रहे हैं, लेकिन उनमें डिस्टेंस है, माना दूरी है। सागर और धरनी कैसे हैं? सागर है फिर साथ में ही है धरनी, लेकिन आकाश और पृथ्वी में दूरी है ना, तो वो दूरी है संगम युग पर। प्रवृत्ति है लेकिन दूरी है, साथ साथ नहीं है। ठीक हो गया। और किसी का कुछ? एक क्वेश्चन पूछ। 30 नवंबर 1969 राम, ये आप जो पूछ रहे थे तो मुझे आंसर आया था। अच्छा आप सुन रहे थे। और किसी का है कुछ? ये आया ना कि कंबाइंड रूप, आज वरदान आया ना कि कंबाइंड रूप में, कंबाइंड रूप में बाप के साथ रहोगे फिर सफलता मोड़ बन। प्रश्न बोलने वाला अब भूल ही जाए अपना प्रश्न। ये अभी वो एक लाइन बोले ये कर, एक लाइन बोले एक रोक, वो सोचता है यार छोड़ो। तो कंबाइंड रूप में हाँ, तो उसको वो प्रैक्टिकल में कैसे करें कंबाइंड रहना बाप के साथ? क्योंकि वो सिर्फ जैसे वो बात आई थी ना कि रटते रहते हैं भक्ति मार्ग में, आगे ही बाबा ने बता दिया, तो कहीं ना कहीं फिर वो जब कंबाइंड रूप हमको लेना है बाप के साथ और हमेशा ही सफलता हासिल करनी है, तो प्रैक्टिकल में कैसे करें? वो ये मेरा क्वेश्चन घुमा फिरा। जहां जहां हमें लगता है कि हम बाबा से दूर होते हैं, कंबाइंड रखना कोई बहुत मेहनत वाली बात नहीं है कि ऐसे बुद्धि से ऐसे पकड़ के कोई भी काम आप शुरू करते हो, बाबा ने बोला है उसमें बाबा को साथ लेके उस कर्म को करना। जैसे जो लोग हमें अच्छे लगते हैं उनके साथ कैसे हम ज्यादा रहना चाहते हैं, ज्यादा बातें करना चाहते हैं, ऐसे तो नहीं होता कि हर समय बुद्धि में वही याद रहते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल में उनको साथ में रखते हैं कि चलो बाबा मेरे साथ है, थोड़ी देर वो रहेगा फिर जाएगा, लेकिन हर समय उसको साथ रखने का जो आपकी आदत है, कि आपकी ऐसी आदत ही बन गई है कि आप खाना खाने बैठे और आपने बाबा को इमर्ज किया, आप किचन में गए कुछ करने और आपने पहले बाबा को इमर्ज किया, जो भी आपकी विधि है वो करने की, सबकी अलग अलग हो सकती है। बाबा से काम कराते हैं, चलो बाबा बातें करते हैं, वो एक अलग किसी की विधि होती है कि बाबा मेरी बुद्धि में इमर्ज रहे और मैं ये काम करूँ, वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन अभ्यास हो जाए तो किसी के लिए वो भी मेहनत नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है। अगर आपकी अभी बाबा को ऐसे स्थूल रूप में साथ रखने मना, ऐसे मोटे रूप में कि बाबा मेरे साथ है, या संकल्पों के रूप में, अगर वो प्रैक्टिस नहीं है तो पहले वहां से शुरू करना पड़ता है कि हर कर्म में जैसे कि बाबा यहाँ बैठे हैं मैं भी यहाँ, ऐसे इमर्ज कर करके। हाँ, जो भी मतलब एक प्यार होता है ना, प्यार से बातें करने वाला, वो अगर वो हो गया है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी फिर बुद्धि से फिर वो इमर्ज, वो गोल्डन स्थिति या वो थोड़ा आगे अगर बढ़ना है, फिर धीरे धीरे उसकी भी आदत पड़ जाएगी, फिर उसके बाद हम अपनी फाइनल स्थिति अभी ये देखना है कि हम भूले हुए कितना रहते हैं, कहाँ कहाँ हम टोटली उसको अवॉइड कर देते हैं। जैसे अभी गाड़ी में जाएंगे तो भी उसको हमें याद रहे कि उसको बिठाना है या मुझे बैठना है, या कैसे भी करके वो आप जानो कैसे आपको करना, मतलब ऐसी आदत ही पड़ जाए, उठूं बैठूं कुछ भी कर रही हूँ मैं, तो मुझे ऐसी आदत पड़ जाए कि वो यहाँ रिलैक्स होने के लिए बैठी भी हूँ तो भी जैसे हम बाबा बैठे, ये भी इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं।
मैं भी ये वाला पूछने वाली थी कि हर वक्त कैसे कंबाइन रखें ताकि हर आदत वक्त पड़ जाएगी धीरे धीरे। आदत हम करते हैं ना किसी हाँ। चीज को, जब टारगेट लेते हैं कि आज ऐसे, पहले पहले तो क्या होता है, बाबा ने कहा पहले पहले एग्रीमेंट ही होता है, फिर एंगेजमेंट होती है। पहले तो सिर्फ एक एग्रीमेंट की अब मैं बाबा को याद करूंगी, अब मैं ऐसे, ऐसा नहीं समझना कि हम टेक्निकल हो रहे हैं, नहीं, अभी हमारा एग्रीमेंट है कि मैं बाबा को जितना याद करूंगी, जितना उनको मेरे ये सब विकार नष्ट होंगे, मैं फ्री हो जाऊंगी इन बंधनों से, जीवन मुक्ति, बहुत कुछ है आपके पास। तो टेक्निकली भी आपको करना पड़ता है, बाबा को इमर्ज करके, चलो बाबा की फोटो देख ली, कभी किसी रूप से गीत सुन लिया, बस आप ये टारगेट रख रहे हो कि वो मेरे साथ महसूस हो। धीरे धीरे आपको साधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, धीरे धीरे आपका प्यार बढ़ेगा, तो कहेंगे कि अब एंगेजमेंट होगी। अब वो जैसे उसने आपको जो रिंग पहनाई है, वो आप जब भी वो रिंग देखोगे तो ऐसा, हाँ मेरी एंगेजमेंट हो गई, ऐसा लगेगा ना। तो वो कोई ऐसा और हर वक्त अनुभव, हाँ वो अनुभव, कोई ऐसा मीठा अनुभव जो आप जब भी उसको याद करो आपको लगे हाँ नहीं बाबा मेरे साथ है, वो प्यार आपका बढ़ जाएगा, समझो अब एंगेजमेंट की तरफ। और बुद्धि फिर आपकी एंगेज ही रहनी चाहिए। प्यार बढ़ना ही सिर्फ एंगेजमेंट नहीं, सिर्फ आपकी बुद्धि एंगेज रहने लगे उसके साथ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि प्यार तो हर ब्राह्मण बच्चे हाँ। का है ही। तो फिर अब एंगेज रहने लगे ज्यादा, हाँ। और फिर उसके बाद होगा आपका फाइनल समर्पण, सिवाय उसके कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। तो धीरे धीरे होता है। अभी एग्रीमेंट है हमारा कि बाबा दिन भर, पता नहीं हर एक को अपना अपना पता होगा कि अभी एग्रीमेंट है, हर समय कैसे उसको साथ रखें, थोड़ा टेक्निकल है। इंगेज नहीं रहे, फिर इंगेज हर समय बुद्धि इंगेज वहीं लटकी रहेगी। इंगेजमेंट जब हुई होगी लौकिक में आपकी, तो कैसे बुद्धि लटकी रहती थी, ऐसी वाली बुद्धि। हाँ ओके। अब आप हमें डाउन मत करो, हम एग्रीमेंट बोल रहे हैं तो फिर आप इंगेजमेंट मत बोलो। ओके एग्रीमेंट 17 वर्ष, टेक्निकल वर्ड है। 17 वर्ष लग जाते हैं, बाबा ने मुरली में बोला 16-17 वर्ष के होते हैं फिर सगाई होती है। अच्छा हाँ तो अभी एग्रीमेंट है। तो आप राम बाप आप को एंगेजमेंट बोल दो भाई। वही याद करते हैं। अभी तक क्या कह रहे हैं? आप राम बाप को याद करते हो? नहीं, इब्राहिम बौद्धिक क्रिश्चियन। मुझे लगता है पहले नीचे से ऊपर जाना है ना हमें, तो पहले गणेश हनुमान को याद करते, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट। आज वो बस राम बाप को ही याद है। आपको क्या लगता है आप कैसे करते हो? मुझे वो जानने की अब जिज्ञासा ज्यादा है। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो तो फिर आपके राज खोलो। मेरा तो टोटली अलग अरे वाह, अच्छा एक मिनट आप म्यूट करो। इसमें नहीं कहना है। अरे अरे कहिए ना, क्या है? तो क्या हो गया? बोलिए। सभा के बीच में अपना बोलना चाहिए। है। मुझे तो सेपरेशन का ही ये रहता है। हाँ वो आपने जो टीएम सीखा मैं है, आत्मा से प्रकृति करा रही हूँ। बाबा से कोई मतलब नहीं है सर। नहीं, जब आत्मा जब आप आया आई डोंट एग्री। सुप्रीम सोल तो तुम्हारे साथ ही है, ऐसा मगर जब तुम प्रकृति के साथ आत्मा करते हो, प्रकृति वो आत्मिक स्थिति का अभ्यास है, वो याद का अभ्यास नहीं है। शरीर में बैठ के मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ करते हो। तो बात आत्मिक स्थिति की हो ही नहीं रही, बात याद की हो रही है। वो आप कैसे करते हो? कोई है ऐसा? उसको बंद कर दी, बंद कर। अब मैं बोलूंगा। नहीं आप प्रश्न बोलिए। नहीं हो गया अभी आप बोलो। नहीं वो और कुछ है उनका। तो फिर आपको म्यूट वही करना है। मेरा तो सेपरेशन ही है। मतलब बाबा का उसमें क्या रोल है? आपकी आपका जो पुरुषार्थ है उसमें बाबा कहाँ होता है? आत्मिक स्थिति में होता हूँ तो बाबा मेरे साथ ही है। कौन बाबा? सुप्रीम सोल, बिंदी जो भी हो, बिंदी, राम बाप, सब होते हैं उसमें। अल्टीमेटली तो सोल ही है ना। समझ गए, ठीक है। नहीं कुछ कहना नहीं है इसमें मुझे। ये याद के लिए वैसे भी मुझे ऐसे लगता है कि हम किसी को, जिसको जहाँ से सेटिस्फेक्शन होती है, लेकिन ये हमारी मुरलियों के हिसाब से जो समझ मिली है उससे ये समझ में आया है कि जब आपका बाप से प्यार जुट गया उसके बाद अगर आप आत्मिक स्थिति में भी टिकते हो तो उसमें बाप की याद समाई हुई है। कंडीशन ये है कि उस बाप के साथ जो साकार में निराकार है, पूरा आपका
कि उसके अलावा आपके रोम रोम में कोई दूसरा है ही नहीं। सबकी ये बात है कि अब सिर्फ अगर स्वरूप में टिकोगे, क्योंकि इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट भी आत्मिक स्थिति में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन वो भगवान को याद नहीं करते, वो निराकारवादी हैं, तो वो देवता नहीं बन पाते। लेकिन वो उनको उनकी ये संगम युग की ये शूटिंग है कि वो जब राम बाप सामने भी होगा ना, तो वो आंखें बंद करके आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे। उनके ये लंबे समय का यही शूटिंग करेंगे। उनको वो जो देवता है, देवता धर्म में कभी आए ही नहीं ना। मैं तो ऐसे उदाहरण दे रही, मुझे क्या पता आपका बाप से ऑलरेडी प्यार है, फिर आप स्वरूप में टिक रहे हो, ये भी तो बोला। जिनका बोला ही ना, राम बाप से तो है, जिनका ऑलरेडी बाप से प्यार जुट चुका, जिनको निश्चय हो चुका कि इसके अलावा मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं, चाहे अवैध ज्योतिर्लिंगम का भी परिचय मिल जाएगा तो भी राम बाप की वैल्यू उनकी बुद्धि से कभी जाएगी ही नहीं। ये निशानी है। वो खुद को हमेशा उनकी रचना ही समझेंगे। जो बड़े से बड़ा भी देवता बनने वाला होगा, उसको पता है मेरे अंदर ये जो नया ज्ञान आया है, ये सर्कुलेशन आया वहां से है, उस बाप दादा से ये मुझे मिला है। इसलिए जब शिव जयंती भी हुई तो जो वाणी चली 21 मार्च, तो उसमें यही आया, तुम बाप दादा के सामने बैठे रहो। जरूर दो आत्माएं हैं जिसको बोला जा रहा है कि तुम 1 घंटा उनके सामने बैठे रहो, तो उसके सामने भी दो हैं उस समय। उनके बिना तो मैं वही कह रही हूँ कि इतना आपका प्यार जुट गया, फिर आप इमर्ज ना भी करो तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन आपको वो प्यार, वो नजदीकी, वो एहसास होता ही नहीं कभी, और फिर आप बिंदी में टिकते हो और आपको वो स्वरूप में भी कोई ऐसी आकर्षण वाली बात नहीं है, तो वो एक अलग ही चीज है। मैंने पूरा दिन उसके साथ ही गुजारा। अरे भाई, तो इसलिए वो बैठी है यहाँ पे, वो कितने साल गुजारे हैं उसमें साथ में। आप तो दिन, हाँ मतलब कितनी बाबा के साथ पूरा पूरा दिन क्यों नहीं मिलेंगे, पूरा पूरा दिन। जो बहनें समर्पित हैं वो क्यों नहीं बाबा के साथ रहती होंगी? नहीं बोलो, एक सेकंड, मतलब वो तो नेचुरल है, समझने की बात है भाई। आप मुझे बोला तो करो। मुझे लगा वो मतलब क्लास कराने जब आते थे मतलब उससे टाइमलाइन से हुआ क्या, मुझे ये बताओ। कोई 24 घंटे रहा, कोई 10 दिन रहा, कोई मैं वही कह रही हूँ कि याद से उसका मिलने से, वो तो मैं ऐसे ही उनसे बोल रही थी। नहीं मतलब आप संतुष्ट हो ना आपकी याद से, कोई उसमें प्रॉब्लम, हाँ बस वही चीज है कि उसमें कोई वो नहीं है। ये तो सिर्फ एक परिभाषा है। नहीं, वो तो आप बता रहे हो कि बाबा ने ऐसा बताया है कि धर्म पिताएं भी बहुत निराकारी स्टेज में टिकते हैं, बहुत तीव्र गति होती है, लेकिन चरित्र नहीं सुधरते उनके। ये बोला है कि जो साकार में निराकार को याद करते हैं वो चरित्रवान बनते हैं। चरित्र उनके बहुत, जैसे देवताओं के कैरेक्टर कैसे होते हैं, मुरली में सिर्फ याद ही याद का हमेशा आता है, फिर साथ में दैवी गुण भी जरूर घुसा देते हैं। हाँ, श्रीमत पर चलकर पावन बनो। हाँ वही है ना कि ये पूरा साइकिल बुद्धि में होना चाहिए कि मेरी यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है, मैं हूँ कहाँ। वो जो निराकार स्टेज में डेड साइलेंस में चले गए, उनको क्या पता कि कितने सेकंड मेरा रुक रहा है मन या ये, बस वो तो एक बार डेड साइलेंस में गए और उनको लगा हमारा हो गया। वो कोई सोल प्रवेश होती है और वो आपको ऐसे डेड में लेकर चले, जैसे नींद में हम जाते हैं, ऐसे वो बैठे बैठे नींद में चले गए। नींद में आपसे कोई पूछे कि कितने मिनट बाबा को याद किया, बता पाओगे? जागृत हो, और हम उल्टा, हम और ज्यादा जागृत रह के अपना चार्ट नोट करते हैं कि एक्यूरेट पता चलना चाहिए। इसको कहेंगे स्वदर्शन चक्र, बहुत महीन है। उनके पास तो क्या स्वदर्शन, धर्म पिताओं को कभी देखा आपने ऐसे क्राइस्ट को कोई चक्कर चलाते या कुछ? उनके पास ये सब नहीं है। बस निराकारी स्टेज में 8 ही कलाओं तक तो पहुंचना है, उतने ही पाप भस्म करना है, उनको देवता तो बनना नहीं है। तो ठीक है, हर एक आत्मा में जो अपना अपना संस्कार है, वो उसकी लिमिट के हिसाब से ही उसको पता है बस यहीं तक मैं पहुंच सकता हूँ। ब्रह्मा भी उतर आए तो वो नहीं उसको समझा सकता कि तुम इससे आगे भी बढ़ो। हमें वही है ना, उसकी लिमिट ही है, उसकी लिमिट है। उस घड़े में जगह ही इतनी है कि वो 10 लीटर पानी ही उसमें, उससे आगे आप डालते जाओ वो बाहर जाएगा, उसके अंदर जाएगा ही नहीं। उसके अंदर उतनी ही बात जाएगी जो उसका यहाँ का लेवल है। बाबा ने कहा है ना, कोई 0 वॉट का बल्ब है, कोई 5 वॉट का, वो सब यही है। उठ गए आप? बल्ब जल गया पीछे एक। ठीक है, एक लाख ये वाला जो याद
एक्यूरेट की बात आई ना कि जब हम नोट करते हैं डायमंड्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लगातार जैसे स्टॉप वॉच नहीं लगाएं, वैसे तो स्टॉप वॉच या ऐसा कुछ टाइमर सही रहता है, मुझे ऐसा समझ में आता है कि वो एक्यूरेट पता चलता है, लेकिन कोई नहीं लगाए आधा 1 घंटा 2 घंटा और फिर ऐसे अंदाजन लगे हमें, वो कितना फिर सही है नोट करना? मतलब लग रहा है सिर्फ कि होगा, इतना होगा, तो क्यों भर रहा है वो उससे? मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि क्योंकि भरना भी है तो ऐसे ही उतना मेहनत नहीं करनी है। इसमें दो बातें हैं। हाँ जी। एक तो वो जो 1-2 घंटा भर रहा है, वो टारगेट लेके उसने जो 2 घंटे हैं पहले टारगेट लिया है कि ये 1 घंटे में मुझे अपने संकल्पों को देखते रहना है, कितने चल रहे हैं, कितने रुक रहे हैं। टारगेट लेके कर रहा है तो वो अप्रॉक्स निकाल सकता है। कोई टारगेट ही नहीं लिया हुआ, ऐसे ही जैसे 1-2 घंटे वेस्ट होते हैं, उसमें से 2-5 मिनट भर लिए, तो वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं कैसे करेगा वो। टारगेट होना चाहिए। अभी जैसे मैं कुछ करने जाऊंगी तो मैंने सोचा ही नहीं कि मैं इस 15 मिनट में ध्यान रखूंगी अपना, तो फिर मैं नहीं कर सकती। फिर तो क्या चला होगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं पहले अंतर्मुखी हुई कि देखना ये 15 मिनट अपने को ध्यान रखना है और फिर इसको नोट डाउन भी करना, तो फिर आपकी अलग रूपरेखा होगी। आप करोगे भी और बीच में आपको लगेगा ये चला, थोड़ा ये चला, इतने चले। मतलब ऑलवेज अवेयरनेस एंड कॉन्शियस, उसके बिना तो नहीं हो उसके बिना सकता। नहीं होगा। ऐसे ही टाइमर मत लगाओ, लेकिन टाइम तो आपको पता है ना, आधे घंटे बाद ट्रैफिक कंट्रोल आएगा। तो मैंने अपना मान लो शुरू कर दिया, क्योंकि अभी जब तक ये मेरा काम चल रहा है 10 मिनट का मेरा ये काम है, देखो मेरे कितने संकल्प, बार बार वो रोक रहा है नहीं चलने में। हो सकता है उसके 2-3 मिनट नहीं चले 10 मिनट में, और उसको लगा कि नहीं इतना तो मेरा, क्योंकि उसने पूरे 10 मिनट ध्यान रखा। वही इंसान निकाल सकता है कि 2-3 मिनट, पूरा टाइम ध्यान तो रखना पड़े। नहीं मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर नहीं भी ऐसे वो घंटों में कोई बोले कि 2 घंटे में से मेरे इतना, वो थोड़ा मुझे डाउटफुल लगता है। बाकी हर एक का अपना सेटिस्फेक्शन है। उसको लगा होगा कि मेरे कम थॉट चले पहले के मुकाबले, तो वो भरता है, तो कोई बुराई नहीं। भरने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जो भर रहे सेटिस्फेक्शन हो रही तो ही भर रहा है। बाबा उस भरे हुए में से भी आपके प्योर वाले निकाल के ही आपको वर्षा देने वाला है। कोई चिंता की बात बाबा नहीं का है। काम है। हाँ, हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना। साइलेंस। अरे ये बहुत सुंदर पॉइंट है कि बाप तुम बच्चों की, ये वार्तालाप का पॉइंट है कि बाप तुम बच्चों की मेहनत को काउंट करके, तुम काउंटिंग की, हाँ फिर तुम्हें उड़ा के ले जाएंगे। बाप तुम बच्चों की मेहनत काउंट करके नंबरवार, फिर ऐसा कुछ है, हाँ है, मेहनत काउंट का भी है कि तुम अपने हिसाब से तुम ईमानदारी से भरो, उसको भी चेक किया जाएगा। वो कॉपी कोई फाइनल नहीं हो गई कि तुमने अपने आप को जितने मार्क्स दिए वो हो पढ़ा होगा। ये तो जाएगा टी-शर्ट के ले जाएगा, नाक पकड़ के ले जाएगा। आप अच्छा वाला क्यों नहीं बोलते? पहले अच्छा वाला बोलना चाहिए, फिर पीछे ऐसे। अंग्रेजी में क्या होता है, कितने लाल लोग लाइट, चले, सफेद लाइट कर दिया, अभी तक बाबा गया है, चलो चलिए ओम शांति। सफेद लाइट क्या कह रहे हैं?